Hello friends, today's our topic is preposition of time. So firstly, what is preposition of time? It's a preposition that is used to indicate when a particular action take place. So mainly there are three preposition of times: in, at, on, and in these three prepositions many of the students confused because they perform same function but cannot be used interchangeably. So we will cover these three prepositions one by one. Firstly, we will talk about in. In it is used for longer period. When we talk about long period of time, जब भी हम long period of time की बात करते हैं तब हम in use करते हैं, like with months, years, decades. Decades क्या होता है? 10 years. Centuries means 100 years. Weeks, seasons like summer, winter, spring. Expression, जब भी हम अपने expression show करते हैं, like in the present, in the past, in a few days, then we use in. अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको इनके यूजेस के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे इट्स टू हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे हम सीज़न की बात कर रहे हैं ना, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा? इन। जब भी हम सीज़न की बात करते हैं तो उसके साथ इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे मूव टू द US इन 2019। 2019 में वह US को मूव हो चुके थे। तो इसमें हम ईयर की बात कर रहे हैं। जब भी हम पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इन द फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू बाय अ कार। हेयर वी ट्राई टू शो अवर एक्सप्रेशंस लाइक इन द फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू बाय अ कार। फ्यूचर में मैं कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? हम इन यूज़ करेंगे। बिकॉज एक्सप्रेशन, जब भी हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, लाइक इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर, जब हम इसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं या पास्ट की बात करते हैं, और इनके साथ हम अपने एक्सप्रेशन शो करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ माई स्कूल विल ओपन इन 2 वीक्स। मेरे स्कूल 2 हफ्तों में ओपन होंगे। यहाँ पे हम डेज़ की बात कर रहे हैं। 2 वीक्स में तो बहुत से डे होते हैं। सो जब भी हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ओन। ओन इज़ यूज विथ स्पेसिफिक डेज लाइक 1 डे, 1 डेट। फॉर एग्जाम्पल ऑन द वीकेंड, जब भी हम वीक की बात करेंगे, हमें पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं इन अ वीक। सो जब भी हम वीक की बात करेंगे तब हम इन यूज़ करेंगे, लाइक इन अ वीक। बट जब हम वीकेंड की बात करेंगे, लाइक ऑन सैटरडे, ऑन संडे, देन वी यूज़ ऑन। वीकेंड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। जब हम स्पेसिफिक डे के बारे में बात करते हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब भी हम ऑन यूज़ करेंगे। जब हम स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करेंगे, लाइक 6 जनवरी, 5 जनवरी, 6 मई, 7 मई, देन वी यूज़ ऑन। विथ स्पेसिफिक एंड रिपीटेटिव डेज के साथ भी हम ऑन यूज़ करेंगे, जैसे बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द पिकनिक इज़ प्लान्ड ऑन संडे। यहाँ पे हम पर्टिकुलर डे के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक डे के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक संडे। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ऑन यूज़ किया। आई विल सी यू ऑन योर बर्थडे। यहाँ पे हम रिपीटेटिव डे के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम आपको आपके बर्थडे में मिलेंगे, तो मैं आपको आपके बर्थडे में मिलूँगा, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ऑन यूज़ किया है। माई स्कूल विल ओपन ऑफ 4 जुलाई। मेरा स्कूल 4 जुलाई को ओपन होंगे। सो यहाँ पे हम स्पेसिफिक डेट के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ऑन यूज़ किया। जब भी हम स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक डेट और कोई भी रिपीटेटिव या स्पेसिफिक डेज के बारे में बात करते हैं तब हम ऑन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एट। एट इज़ यूज विथ स्पेसिफिक टाइम। जब हम बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक टाइम के साथ हम एट यूज़ करते हैं, लाइक एट 5 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट। जब भी हम इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग की बात करें तो उसके साथ इन यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम नून की बात करते हैं, नून मीन्स 12 o'clock इन द डे, जब हम मिड डे के बारे में बात करते हैं, 12 PM के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एट नून। 12 PM को क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं, और उसके साथ हम एट यूज़ करेंगे। जब भी हम मिडनाइट के बारे में बात करते हैं, लाइक 12 AM, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। नाइट के साथ भी एट यूज़ होता है। सो इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ हम इन यूज़ करते हैं। नून और मिडनाइट और नाइट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू एट नून। मैं आपको दोपहर में मिलूँगा, मैं आपको नून में मिलूँगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? एट यूज़ किया है। इसको हम और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? आई विल मीट यू एट 12 PM। मैं आपको 12 बजे मिलूँगा। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते? एट यूज़ करते।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल सी यू एट 7 AM। यहाँ पे हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं 7 बजे आपको मिलूंगा, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एट यूज़ किया है। जब भी हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आई विल बी देयर एट मिडनाइट। मैं रात को यहीं पे मिलूंगा आपको। सो या इसके साथ हम नाइट के साथ और मिडनाइट के साथ क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस 5, जब भी हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करें, नून, मिडनाइट और नाइट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, this is our small topic in which we talk about in, at, on. If you like this video, please like and subscribe my channel.